पूरे शहर में भक्ति और उल्लास का माहौल लिए हुए राजेंद्र नगर स्थित गोस्वामी मंदिर के पास इस वर्ष 19वां गणपति महोत्सव बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रदीप गोस्वामी की धर्मपत्नी मीनू मिश्रा द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने क्षेत्र के श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह का संचार किया। 11 दिवसीय इस धार्मिक महाआयोजन में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने शामिल होकर पुण्य लाभ कमाया। महोत्सव का शुभारंभ 27 अगस्त 2025 को शुभ मुहूर्त में गणेश प्रतिमा की स्थापना के साथ हुआ। आचार्य पंडित नमो नारायण तिवारी के मंत्रोच्चार के बीच जैसे ही गणपति बप्पा की प्रतिमा को पंडाल में विराजित किया गया, पूरा वातावरण गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। बच्चों से लेकर महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों तक सभी में एक विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रतिमा स्थल को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था, जिसने देर रात तक भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया। धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला में 4 सितंबर को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। पाठ की शुरुआत सुबह से हुई और लगातार 24 घंटों तक चली। इस दौरान मंदिर परिसर से लेकर पंडाल तक रामायण के पवित्र दोहे और चौपाइयों का लगातार पाठ होता रहा। यह धार्मिक आयोजन क्षेत्र में श्रद्धा और शांति का प्रतीक बन गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पाठ में शामिल हुए। कुछ ने पाठ किया तो कुछ ने भक्तिपूर्वक श्रवण कर पुण्य अर्जित किया। महोत्सव का एक और मुख्य आकर्षण 5 सितंबर को आयोजित विशाल भंडारा था। सुबह से ही भंडारे की तैयारी शुरू हो गई थी। बड़ी बड़ी कड़ाही में प्रसाद तैयार किया गया और दोपहर होते होते भंडारा प्रारंभ हुआ। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। ये केवल एक भोजन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का एक पर्व था, जिसमें सभी ने मिलकर भगवान का प्रसाद बांटा और ग्रहण किया। महोत्सव का समापन 6 सितंबर को गणपति बप्पा की भव्य विसर्जन यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा राजेंद्र नगर के गोस्वामी मंदिर से शुरू होकर बड़े गांव स्थित विसर्जन स्थल तक पहुंची। ढोल नगाड़ों की थाप, भक्तिमय गीतों और डीजे की धुन पर भक्त उत्साह से झूम रहे थे। इस दौरान सबसे बड़ा आकर्षण रानी लक्ष्मीबाई की जीवन झांकी रही, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया और देशभक्ति की भावना को भी जगाया। यात्रा मार्ग में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर गणपति बप्पा का स्वागत किया। इस दौरान वातावरण गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ के जयघोष से गूंजता रहा। इस पूरे महोत्सव को सफल बनाने में आयोजक मीनू मिश्रा और प्रदीप गोस्वामी के साथ साथ आचार्य पंडित नमो नारायण तिवारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा छोटे ठाकुर, प्रवीण, नीलेंद्र तिवारी, पंकज, सौरभ, अनूप, दिलीप सेठ, गौरव शुक्ला, सोनू अवधेश जैसे युवाओं ने दिन रात एक करके सभी व्यवस्थाएं संभाली। महिला मंडल की तरफ से प्रवेश कुमारी, सुपर्णा तिवारी, अनीता, रेखा चमन, रूबी, रेनू, कांति देवी, रजनी, सुमन, रजनी खरे, मोंटी, सुलक्षणा ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि राजेंद्र नगर के लोगों के लिए आस्था, संस्कृति और सामुदायिक एकता का प्रतीक बन गया। गणपति बप्पा की विदाई के साथ सभी ने उनसे अगले वर्ष फिर से आकर पूरे क्षेत्र को खुशहाली से भरने की प्रार्थना की। पूरे शहर में भक्ति और उल्लास का माहौल लिए हुए राजेंद्र नगर स्थित गोस्वामी मंदिर के पास इस वर्ष 19वां गणपति महोत्सव बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। प्रदीप गोस्वामी की धर्मपत्नी मीनू मिश्रा द्वारा आयोजित इस भव्य कार्यक्रम ने क्षेत्र के श्रद्धालुओं में गहरी आस्था और उत्साह का संचार किया। 11 दिवसीय इस धार्मिक महाआयोजन में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने शामिल होकर पुण्य लाभ कमाया। महोत्सव का शुभारंभ 27 अगस्त 2025 को शुभ मुहूर्त में गणेश प्रतिमा की स्थापना के साथ हुआ। आचार्य पंडित नमो नारायण तिवारी के मंत्रोच्चार के बीच जैसे ही गणपति बप्पा की प्रतिमा को पंडाल में विराजित किया गया, पूरा वातावरण गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों से गूंज उठा। बच्चों से लेकर महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों तक सभी में एक विशेष उत्साह देखने को मिला। प्रतिमा स्थल को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों से भव्य रूप से सजाया गया था, जिसने देर रात तक भक्तों को अपनी ओर आकर्षित किया। धार्मिक अनुष्ठानों की श्रृंखला में 4 सितंबर को अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। पाठ की शुरुआत सुबह से हुई और लगातार 24 घंटों तक चली। इस दौरान मंदिर परिसर से लेकर पंडाल तक रामायण के पवित्र दोहे और चौपाइयों का लगातार पाठ होता रहा। यह धार्मिक आयोजन क्षेत्र में श्रद्धा और शांति का प्रतीक बन गया। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पाठ में शामिल हुए। कुछ ने पाठ किया तो कुछ ने भक्तिपूर्वक श्रवण कर पुण्य अर्जित किया। महोत्सव का एक और मुख्य आकर्षण 5 सितंबर को आयोजित विशाल भंडारा था। सुबह से ही भंडारे की तैयारी शुरू हो गई थी। बड़ी बड़ी कड़ाही में प्रसाद तैयार किया गया और दोपहर होते होते भंडारा प्रारंभ हुआ। सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद ग्रहण किया। ये केवल एक भोजन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि सेवा और समर्पण का एक पर्व था, जिसमें सभी ने मिलकर भगवान का प्रसाद बांटा और ग्रहण किया। महोत्सव का समापन 6 सितंबर को गणपति बप्पा की भव्य विसर्जन यात्रा के साथ हुआ। शोभा यात्रा राजेंद्र नगर के गोस्वामी मंदिर से शुरू होकर बड़े गांव स्थित विसर्जन स्थल तक पहुंची। ढोल नगाड़ों की थाप, भक्तिमय गीतों और डीजे की धुन पर भक्त उत्साह से झूम रहे थे। इस दौरान सबसे बड़ा आकर्षण रानी लक्ष्मीबाई की जीवन झांकी रही, जिसने दर्शकों का मन मोह लिया और देशभक्ति की भावना को भी जगाया। यात्रा मार्ग में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर गणपति बप्पा का स्वागत किया। इस दौरान वातावरण गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तो जल्दी आ के जयघोष से गूंजता रहा।
इस पूरे महोत्सव को सफल बनाने में आयोजक मीनू मिश्रा और प्रदीप गोस्वामी के साथ साथ आचार्य पंडित नमो नारायण तिवारी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा छोटे ठाकुर, प्रवीण, नीलेंद्र तिवारी, पंकज, सौरभ, अनूप, दिलीप सेठ, गौरव शुक्ला, सोनू अवधेश जैसे युवाओं ने दिन रात एक करके सभी व्यवस्थाएं संभाली। महिला मंडल की तरफ से प्रवेश कुमारी, सुपर्णा तिवारी, अनीता, रेखा चमन, रूबी, रेनू, कांति देवी, रजनी, सुमन, रजनी खरे, मोंटी, सुलक्षणा ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये महोत्सव केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि राजेंद्र नगर के लोगों के लिए आस्था, संस्कृति और सामुदायिक एकता का प्रतीक बन गया। गणपति बप्पा की विदाई के साथ सभी ने उनसे अगले वर्ष फिर से आकर पूरे क्षेत्र को खुशहाली से भरने की प्रार्थना की।